एहसान मज़ारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बहुत सख्त केस होगा या इसके अलावा भी कोई केसेस होंगे जिसमें शायद ये इतना कोई मतलब सख्त केस ना हो? तो आपको लगता है कि वो रहेंगे बार्स के अंदर ही, मतलब जेल में ही रहेंगे, नाअहल होंगे? कौन से केसेस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, जैसे बुक्टी साहब ने पहले फरमाया आपके अपने इंट्रो में कि तोशा खाना केस एक अलग केस था जो इनको मतलब हायर कोर्ट से इनको रिलीव मिले, लेकिन उन पर साइफर का केस बना हुआ है, वो उससे ज़्यादा सख्त केस है। सही, बिल्कुल। वो उसकी स्पेशल कोर्ट में जा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट में, और उसी के चक्कर में आज इनकी मतलब दोबारा अरेस्ट हुए, FIR इनको कर लिए और कल इनको प्रोड्यूस करेंगे इमरान न्याजी को। मेरा ख्याल है कि साइफर वाला केस तोशा खाना से ज़्यादा सख्त केस है। सही। तोशा खाना तो समझे कि पाकिस्तान की बदनामी था। जैसे बुक्टी साहब ने फरमाया कि जी आपको एक वली अहद मुल्क के क्राउन प्रिंस ने तोहफा दिया और आप में जाके दुबई में ओपन मार्केट में उसको बेच रहे हैं। इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तानी, उसके लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग है जी। सही, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कोई और केस जो जिसमें मतलब वो अल-कादिर ट्रस्ट भी है? वो भी है, वो तो ओपन शट केस है, वो तो ओपन एंड शट केस है। अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसमें तो जो है वो तो बिल्कुल ओपन केस है, दैट इज ओपन शट केस। उस पर भी खान साहब बहुत बुरी तरह। लेकिन आज मैं सुन रहा था ज्यादातर कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनके, वो वकला भी कह रहे थे और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी ये कह रहे थे। उनके वकला कह रहे थे ना, तोशा खाना केस में अदालत उनको सजा दी है, आपने और मैंने सजा तो नहीं दी। अदालत ने तो समझा होगा, उसमें इनके वकला ने अपने दलाइल दिए होंगे, जो ऑनरेबल जज थे उन्हें समझा कि इसमें ये ही इज अ कल्प्रिट, तो उसके उनको सजा मिली उसमें। नहीं, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब को फिर OSD भी बना दिया गया। वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा इसलिए बनाया गया, लेकिन वो आज जो फैसला आया उसमें तो कहा है कि जी वो फ्लॉज थे उस फैसले में। उस पे फ्लॉज थे। आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज। आई नो। तो मतलब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है जी। जो इन्होंने अपनी हुकूमत दौर में सबके ऊपर बनाए, सबको इन्होंने जेल में डाला, दैट वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। किस पे केस साबित हुआ जी? अदी फरियाल तारपुर साहब फायदा साबित हुआ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब पे साबित हुआ, हमारे जो पुराने PM साहब थे मियाँ शहबाज उन पे साबित हुआ। इन्हें तो जो केस बनाए थे सब झूठे निकले। मरीम नवाज साहिबा पे साबित हुआ केस? कोई साबित करते हैं, 3.5 साल की हुकूमत थी, साबित तो कुछ नहीं कर पाए। शोर तो बहुत था, शोर कर रहे थे बट साबित करके दिखाते, प्रूफ से। हुकूमत इनकी सारी मशीन इनके पास थी, तो शुड हैव प्रूवन इट। एहसान मज़ारी साहब आपके पार्टी के CEC के मेंबर भी हैं, चौधरी मंजूर साहब, उनका एक बयान आज सामने आया है कि जो महंगाई है और जो महंगी बिजली है इसके ज़िम्मेदार इसाक डार साहब हैं। मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी शायद जिस तरह इंतखाबात के करीब जाएगी बड़ा कन्वीनियंटली कहेगी कि जी हमारे पास ये की इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ नहीं थी, तो ये आवाम को एक जो है, आप समझते हैं कि आप ये बर्डन शेयर नहीं करेंगे? देखिए जी, वी वर पार्ट ऑफ द कोलिशन, और आपको पता होगा कि IMF के साथ जब हमारे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, मियाँ शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हम गवर्नमेंट में इकट्ठे कोलिशन पार्टनर्स थे। IMF के साथ डील करके गए थे इमरान खान, शौकत तरीन साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनने डील की थी, और जो डील जो करके गए थे उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। जब हम आए गवर्नमेंट में, उनकी डील हमें पूरी करनी पड़ी। जो IMF के थे, उनकी जो थे अपनी शरायतें थी, हमने पूरी की हैं। हमें डील हो गई, जाहिर बात है, हम वी डोंट वांट इट कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो। ठीक है। IMF के साथ उन्होंने डील की, उन्होंने अपने शर्त शरायत पे वो नहीं उतरे। वो जैसे कि जब हम गवर्नमेंट हुए, हमें फिर IMF से डील करनी पड़ी। इस पे चौधरी मंजूर साहब का एक और स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं, सॉरी, उन्होंने ये कहा कि IMF से मुआहदे में ताखीर की इसाक डार साहब ने, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि जब वो आए और जब वो लंदन से उन्होंने उड़ान भरी तो उन्होंने कहा कि डॉलर की टांगें कांप जाएंगी, IMF मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन तवज्जो आके उन्होंने अपने केसेस पे दी, अपनी सैलरीज रिकवर की, और ताखीर जो हुई उस वजह से शायद ज्यादा मामला खराब हुआ। नहीं जी, ताखीर तो मैं नहीं कहूँगा कि होगी, लेकिन वो मतलब हमें भी ब्रीफ करते थे कैबिनेट में, PM साहब को भी ब्रीफ करते थे, वो अपने दिन रात कोशिशों में लगे थे। लेकिन IMF हर वक्त कोई ना कोई नई शर्त निकाल के ले आता था, फलाना मुल्क गारंटी दे, फलाना मुल्क गारंटी दे, उसके मतलब फिर
इस चक्कर में पीएम साहब को खुद स्टेप इन करना पड़ा, फिर जाके मतलब कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। इसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया, बिलावल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ भी की। बिल्कुल, पीएम साहब ने खुद भी कहा था कि जी इसमें बहुत बड़ा रोल जो है चेयरमैन बिलावल साहब का, फॉरेन मिनिस्टर साहब का, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ताकि ये सारा कुछ मामला है। और जाहिर ये बात है, जब आप IMF की डील करेंगे, IMF के शर्त व शराइत मानेंगे, ऑटोमेटिकली महंगाई तो होगी जी। नहीं तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये क्यों कह रहे हैं कि ये बर्डन हम शेयर नहीं करने को तैयार हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होंगी, वो शायद इस सेंस में कह रहे होंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, इसहाक डार साहब के पास थी, और कि उनके पास थी, और वो शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि भी ये मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, अगर जल्दी हो जाता तो मतलब ज़्यादा बेहतर डील हो सकती थी। लेकिन मुझे बस जिस तरह है, अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि IMF हर वक्त कोई ना कोई नई शर्त लेके आया था, और डार साहब हर कैबिनेट मीटिंग में ऑन बोर्ड लेते थे कैबिनेट को। जो भी मीटिंग होती थी कैबिनेट की, उसमें बताते थे जो उनसे बात हुई, गुफ्तगू शुनीद हुई है, तो दे यूज्ड टू टेक ऑल द कैबिनेट मेंबर्स ऑन बोर्ड जी। तो आप लोग अपनी इनपुट भी देते थे? आपके नवीद कमर साहब माशाल्लाह काफी नवीद कमर साहब समझते थे, वो नहीं बताते थे कि डार साहब जरा क्विकली करें इन चीजों को, इस तरह हैंडल करें? नहीं जी, नवीद कमर साहब अंडरस्टैंड दोस थिंग। हम तो बस मतलब वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, हमें तो बताते थे, हम बस सुनते थे। बट नवीद कमर साहब, हमारी पार्टी की तरफ से नवीद कमर साहब और सेनेटर शरीर रहमान साहब वो अपने इनपुट देते रहते थे जी। कल बल्कि हाँ कल ही सेनेटर इरफान सदीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हुकूमत जो पिछले 16 माह की थी उस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प बात की। बाहर जाके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ऐसा ना करें, और बाहर कौन गए हैं? आपके साबिक वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपके साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब, ये भी बाहर चले गए। अब उनको तो शायद कोई इतनी परवाह भी नहीं है, और डार साहब तो नजर भी कहीं नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब तो गुफ्तगू कर, वो कह रहे हैं बिरयानी की देख थी, सबने अपनी अपनी बोटी खाई और मतलब मजे किए। ये किस रेफरेंस में, मतलब ये इल्जाम भी लगा रहे हैं? क्योंकि सुना जा रहा है कि वो उस पर भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये क्यों इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? बेहतर तो यही बता पाएंगे कि क्या वजह है कि अपनी नहीं, आप लोगों की तरफ से कुछ बातें हुई हैं ना जो अलाइड में थे, तो इस वजह से तो वो कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। देखिए जी, जब आपके हमारी होती थी कैबिनेट मीटिंग, उसमें हमें जब सख्त डिसीजन लेने पड़ते थे, तो जितने भी कोलिशन पार्टनर्स थे, हम बिल्कुल PM के साथ खड़े होते थे। हम कहते थे कि जब हमारी लीडरशिप भी और बाकी जो जितनी भी जमात है उनकी लीडरशिप, हम कहते थे कि जो आपने लेने हम आपके साथ हैं, कि भाई गवर्नमेंट हम आपके साथ हैं, और कल को आप हम ये कहेंगे जी हम उनके हिस्सा नहीं थे, ये मेरे ख्याल से जायज़ बात नहीं। अपना अपना जो हिस्सा है कि जी शाहजहान बुगटी ने नारकोटिक्स में बहुत बेहतरीन काम किया, और एहसान मजारी को तो बाकायदा जो मतलब एक दबंग मिनिस्टर का भी लकब मिला, और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। इसी तरह बाकियों ने भी अपने अपने हिस्से का काम किया ना जी। बिल्कुल, जो उनकी वजारतें थी उसमें काम किया। हर एक ने अपनी उनकी मिनिस्ट्री से हर एक ने अपनी काम किया है, और हमसे तो बल्कि हमारे चेयरमैन साहब ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली है कि आपने जितने मेरे मिनिस्टर्स हैं उनकी 15 महीने की रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए। और हम अभी चेयरमैन साहब जब बुलाएंगे, मीटिंग कॉल करेंगे, तो वी हैव टू प्रेजेंट आवर परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि हमने 15 महीनों में क्या काम किया अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर। और एहसान मजारी साहब ने तो बहुत काम किया है, वो तो भी चेयरमैन साहब देखेंगे, पता चलेगा। और शाहजहान बुगटी साहब तो खुद अपनी पार्टी के सरबराह हैं, ये खुद अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे।